दोस्तों, आज की कहानी है मासूबे भगवान को क्यों परेशान कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे माँ, सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही हो। पूजा करते हुए घंटी बजाने की क्या जरूरत है। सुमी ने सुबह तकिए में अपना सिर घुसाते हुए कहा। फिर सुमी एकदम से जागी। माँ तो अब है नहीं। अभी सुमी सोच ही रही थी कि पूजा वाले कमरे से रचना बाहर आई। रचना ने माँ के जैसे सुमी से कहा कि कब तक सोती रहेगी, उठकर फ्रेश हो जा, पिंकी चाय बना रही हैं, जल्दी से आ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हम लोग तो एक चाय पी सके, सासी आने वाली होगी। सुमी दीदी, आपका ससुराल में काम कैसे चलता होगा। आपकी सुबह देर तक सोने की आदत गई नहीं है। बाथरूम से अभी अभी निकल कर बाहर आई, अपने बाल सुखाती हुई मधु ने कहा। मधु ससुराल अच्छों अच्छों को सुधार देता है। सुमी दीदी की क्या विशाल, सिमीना हंसते हुए कहा। क्या सोचने लगी, जल्दी कर, चुपचाप सबकी बातें सुन रही। सुमी से रचना ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुमी ने अपने बिस्तर समेटते हुए कहा। जानती हूँ तुझे माँ की याद आ गई। रचना मन ही मन सोचते हुए मधु और सीमा को प्रसाद देने लगी। पांचों बहनों ने फटाफट मिलकर घर के काम निपटाए। पांचों ने नाश्ता किया और बच्चों को भी खिला पिला दिया। लंच की तैयारी भी कर ली थी ताकि सासी के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा सके। रचना ने अपनी चारों बहन की पसंद को ध्यान में रखकर बेसन, गड्ढे और भरवा मिर्च बनाई थी। रचना को कुकिंग का शुरू से ही शौक था, तो उसने अपनी माँ से काफी कुछ सीखने की कोशिश की थी। उसकी कोशिश थी कि छोटी बहनों को भी कमी महसूस ना हो पाए। भगवान खुद हमारी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए माँ को बनाया। और जब माँ को अपने पास बुलाने की सोचने लगे तब बड़ी बहन को बनाया। मधु को तो रचना ने अपनी गोदी में खिलाया था। बचपन में ही बाप का साया उठ जाने और माँ के संघर्षमय जीवन में रचना को कब बड़ा और परिपक्व बना दिया था उसे याद भी नहीं था। माँ अपनी ज्यादातर परेशानियां उसी से शेयर करती थी। वह माँ की सहेली भी बन गई थी। माँ ने मरने से पहले उससे कहा भी था कि रचना तू ही वो डोर है जो मेरी माला के पांचों मोतियों को पिरो कर रखेगी। तुम पांचों बहिनें हमेशा एक रहना, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो तुम बहुत जल्दी से घर वापस लौटने की सोचो। रचना ने माँ से कहा था। बेटा, तेरी तौसी हमेशा मुझे सुनाती रहेगी। देखना, बिन भाई की तेरी बेटो तेरे बाप पियर की दे लीज वो तसे की उनको सिद्ध होती है कि मैंने उनके बड़े बेटे को गोद क्यों नहीं लिया। माँ ने कहा। ये सब बातें बाद में माँ, मुझे सब पता है, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। मायका केवल भाई से ही होता है क्या। माँ तो माँ के जने बच्चों से भी हो सकता है। वो सही बेटा हो या बेटी, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। रचना ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। तू न जाने कब इतनी समझदारी हो गई मेरी बच्ची। माँ ने रचना के गाल सहलाते हुए कहा। रचना ने अपने गालों पर हाथ लगाए। मानो वहाँ अभी भी माँ का संपर्क मौजूद। दीदी, सब हो गया, आटा गूंथ गया, रायता बनाकर फ्रिज में रख दिया, सलाद भी काट कर रख दिया। जब खाना खाना होगा रोटियां सेक लेंगे। सुमी ने कहा। हाँ, सल बाहर चल कर बैठती अतीत से वर्तमान में लौटती हुई रचना ने कहा। रचना के पापा 3 भाई थे और उसके पापा 20 के भाई थे। रचना के ताऊजी के 3 बेटे और एक बेटी थी। रचना की सासी के सिर्फ 2 ही बेटियां थी। एक बेटे के लिए सासा सासी दोनों ने खूब प्रयास किए, पूजा पाठ करवाए, मंदिरों के खूब चक्कर काटे, लेकिन सासा सासी को पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सका था।
रोशना के सासा सासी ने ताऊजी के एक बेटे आनंद को गोद ले लिया था। आनंद को खुद को भी तब समझ थी कि उसके असली माता पिता कौन है। अंततः आनंद का स्नेह अपने सगे माता पिता के प्रति हमेशा ही बना रहा। वाकई में वह अपने दत्तक माता पिता यानी सासा सासी से अपने सगे माता पिता को ज्यादा मानता था। आनंद की शादी के बाद तो सासे की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। रचना को कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी। 500 बहनों को एक साथ देखकर सासी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि भाभी जी ने बड़े भाई साहब की सबसे बड़े बेटे अभ्या को गोद न लेकर बिल्कुल सही किया। आज आप 500 बहनों को भाभी जी के सजोए ख्वाबों जैसे आंसुओं में खुश और संतुष्ट देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। काश मैंने भी भाभी जी की बातों को सुना होता। सासी आपकी बेटियों को तो भाई मिल गया, हम बेचारियों जैसी बिन भाई की तो नहीं है। सीमा का स्वभाव था कि खाई बिना रोज जाए लेकिन कहीं बिना न रहे। रचना ने सीमा को शुभ रहने का आंखों में इशारा करती हुई सासी से कहा, सासी आप इसकी बातों को बुरा मत मानना, ये तो ऐसी कहती रहती हैं। रचना जी सीमा जी सही कह रही है भाभी जी न, जब मुझे समझाया था तब मैंने यही कहा था। भाभी जी कितनी बहादुरी और हिम्मत मुझे तो कभी थी नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भाभी ने अभय को गोद लेने से इनकार कह दिया था। सासी ने कहा, सासी आप सुनाओ ना उस दिन क्या हुआ था। रोशना ने बात पलटने के लिए कहा, भाई साहब की मृत्यु के बाद उनके शव को अपने प्रताप गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। 11वें दिन बड़े भाई साहब कहीं से एक संपत्ति पत्र बनवा लाए और भाभी जी को कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर ले। इस पर क्या लिखा? भाभी जी ने कागज हाथ में लेते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम अम्बिया को गोद ले रही हो, यही लिखा है। अब तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को हमें तो संभालना है। बड़े भैया साहब ने कहा, उन 11वें दिनों में घर में खर्च हुआ 1 पैसा आपकी माँ ने नहीं दिया था। भाई साहब किसी न किसी बहाने से पैसे मांग लेते थे। जिस भाई ने अपने भाई की अंत्येष्टि में 1 ढेला तक खर्चा नहीं किया वह उसकी बेवा और बच्चों की भला क्या देखभाल करता। ये शायद भाभी जी अच्छे से समझ गई थी। मेरी तो खुद की तब नई नई शादी हुई थी तो मैं तो केवल मुखशरक नहीं। भाई साहब अगर मेरी किस्मत में बेटा होता और मेरी बच्चों की किस्मत में भाई तो भगवान तेरी गोद में 5 सूर्य डाल दे क्यों। आपकी माँ ने विनम्रता से कहा। सासी माँ ताऊजी से बात करती थी। रचना ने पूछा, रचना जी परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, नहीं तो पहले के जमाने में जेठ और ससुर से का बात करते थे, उसके बाद तो मैं भी करने लग गई थी। सासी ने कहा, फिर क्या हुआ? मधु ने पूछा। अरे पहले कुछ शाही नाश्ता हो जाए फिर सुनते। पिंकी ने उठते भी कहा, पिंकी जी आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। सासी ने कहा, पिंकी शाही बनाकर ले आई थी और साथ में पार्ले जी बिस्किट भी। कितनी तरह के मार्केट में बिस्किट आ जाए लेकिन जो मजा शाही के साथ पार्ले जी बिस्किट खाने में वो और कहाँ सा आए। मैं बिस्किट डुबोते हुए मधु ने कहा, अभ्य को गोद नहीं लेगी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कैसे करेंगे? मजले के जाने के बाद उसकी जगह नौकरी तेरा भतीजा अभ्य भी तो करेगा। कल पगड़ी रस्म भी होनी है तो अभ्य कोई तो पगड़ी बांधेगी। भाई साहब के मुंह से असली बात निकल गई थी। भाभी जी समझ गई थी अगर नौकरी अभ्य को मिल गई तो भाभी जी और आप 500 बहनें दर दर की ठोकरे बातें करे फिरोंगी। नहीं, अभ्य जी को गोद नहीं लूंगी। रही अनुकंपा नियुक्ति की बात तो उसके लिए मैं आवेदन करूंगी, भाभी जी ने दृढ़ता से कहा था। सासी माँ उस कठिन दौर में भी इतनी मजबूत बनी रही। सुमी ने कहा, तेरी जैसी कमजोर थोड़ी थी जो हर बात में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्यों को निभाना जानती थी तो अधिकारों के लिए लड़ना भी। पिंकी ने कहा,
देखो ना रसना दीदी, सोमी ने कहा, अरे मेरी रुदाली में तो मजाक कर रही थी। पिंकी ने कहा, पिंकी की बात पर सब ठाका लगाकर हंस पड़े। और पगड़ी की रस्म का क्या, वह भी तो तू ही पहन लेगी भाई साहब ने व्यंग से कहा। हाँ भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो वो, वैसे भी उनकी बसी हुई सारी जिम्मेदारियां मुझे उठानी, भाभी जी ने बिंदा डरे दृढ़ शब्दों में कहा। रोशना जी, ऐसी बातें सुनकर औरत ही नहीं कोई पुरुष भी डर जाए। पगड़ी की रस्म में समाज के पंच आते, नाते रिश्तेदार आते, बिरादरी वाले आते, लेकिन भाभी जी तो किसी और मिट्टी की बनी हुई थी। सासी ने कहा, हाँ सासी, तभी तो माँ ने वसीयत में अपना अंतिम संस्कार करने का अधिकार हम 500 बहनों को ही दे दिया था। रोशना ने कहा, इसका दिमाग खराब हो गया, आज तक कभी औरतों की पगड़ी बंधी है जो इसकी बंधेगी। भाई साहब ने गुस्से में कहा, भाई साहब, मैं अभियंत जी को गोद नहीं लूंगी। आपकी माँ ने भी कह दिया था, तू तो 10वीं भी पास नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती। भाई साहब ने अंतिम तीर फेंकते हुए कहा, 10वीं पास कर लूंगी। भाभी जी ने कहा था, सरकार तेरे लिए इंतजार नहीं करेगी, कब महारानी जी 10वीं पास करे और कब उन्हें नौकरी दे। भाई साहब ने कहा, भाई साहब, इसी साल 10वीं पास कर लूंगी। भाभी जी ने कहा था, आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी की है जो तू करेगी। बड़ी भाभी जी ने कहा, माफ करना भाभी जी, आज तक इस घर की कोई औरत भरी जवानी में विधवा भी नहीं हुई है। आपकी माँ ने कह दिया था, आपकी माँ की संकट लहजे और आत्मविश्वास के बड़े भाई साहब और भाभी जी को घुटनों टेकने के लिए विवेश कर दिया था। सासी ने कहा, और सासी पगड़ी रस्म का क्या हुआ, सीमा ने पूछा। सीमा जी, पगड़ी रस्म नहीं हुई। बड़े बुजुर्गों और पंचों ने पूछा तो भाई साहब ने चारा ठीक करा, आपकी माँ के सिर पर फोड़ दिया था। सासी ने कहा, आपकी माँ भी घूंघट डालकर सब पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई थी। सासी ने कहा, फिर मधु ने पूछा, अम्बिया जी की पगड़ी रस्म हो, मुझे कोई अंतराज नहीं है, लेकिन मैं उन्हें गोद लेकर अपनी बच्चियों का गला नहीं घोट सकती। अगर सभी बस ये लेकर दे कि मेरा और मेरी बच्चों का पालन पोषण करेंगे, तभी मैं गोद लेने का विचार कर सकती हूँ। भाभी जी ने हाथ जोड़कर कहा। पंचों की का इतनी हिम्मत की 5-5 बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते, सब भाभी जी को कोसते हुए एक एक करके निकल लिए। सासी ने कहा, सासी माँ ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं? सीमा ने पूछा, पगली माँ पहले इतनी क्रांति कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने पगड़ी न बांधने का निश्चय किया। रसना ने कहा, वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहता कि भाभी जी को कह दो कि मेरी झांसी की रानी, तूने कमाल कर दिया, लेकिन समय की नजाकत देखकर चुप रह गई थी। सासी ने